प्रणाम। अष्टसखाओं में एक चर्चा आती है कुंभनदास जी के जीवन चरित्र को लेकर। देखा जाए तो कुंभनदास जी का जीवन चरित्र बड़ा विस्तारित और सुंदर है, कभी अवश्य पढ़िए या सुनिए। कुंभनदास जी के जीवन चरित्र को देखकर ही एक भगवदीय का भाव और भगवदीय का समर्पण कैसा होता है वो समझ सकते हैं। किंतु एक बात तो निश्चित है, गुरु महतजन भगवदीय भक्तों के भाव को बहुत अच्छे से जानते हैं। अपने सेवक की स्वभाव की स्वतंत्रता और बद्धता केवल महतजन ही जान सकते हैं। कुंभनदास जी के जीवन चरित्र की ओर अगर देखें तो वैसे तो उनके 7 पुत्र थे, किंतु वो कहते कि मेरे केवल 1.5 पुत्र हैं। एक पूर्णवो जो सदा श्रीनाथ जी के लीला चरित्र में और उनकी सेवा में रत रहते हैं, और दूसरा यानी आधा वो जो श्रीनाथ जी की गैयाओं की सेवा करता है, रक्षा करता है। श्रीनाथ जी की गैयाओं की रक्षा करते करते, सेवा करते करते उनके एक पुत्र का सिंह के आगे प्राण त्याग हुआ। घर में सूतक है, पुत्र शोक हुआ है, और गिरिराज जी की तरेटी के पास कुंभनदास जी रोए जा रहे हैं। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, और इस प्रकार बह रहे हैं कि मानो पुत्र शोक न हो, पुत्र मोह के कारण रो रहे हो कुंभनदास जी। वैष्णवों ने देखा, सोचा कि भगवदीय भक्त का जीवन ऐसा तो नहीं हो सकता। पुत्र के मोह के कारण या पुत्र शोक के कारण इतना रोना, इतने अश्रुपात हो रहा है कुंभनदास जी द्वारा, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। गोसाई जी तक चर्चा पहुंची। गोसाई जी को बताया गया, गोसाई जी न जाने कुंभनदास जी किस विरह में, किस कारण से इतना रोए जा रहे हैं। हाँ, पुत्र शोक हुआ है उन्हें, किंतु ऐसा विरह। गोसाई जी ने जाना और कहा, आप समझे नहीं उनके भाव, वो इस कारण से नहीं रो रहे हैं। आओ मैं आपको चलो दिखाऊं। ऊपर से ही गोसाई जी ने कहा, कुंभनदास जी कल प्रातः स्नान करके श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए आ जाना। और जैसे ही पता चला कि इस सूतक के कारण मुझे अपने श्रीनाथ जी से विरह नहीं होगा, उनसे दूर रहने के कारण अब सूतक हुआ है घर में, इसके कारण उनसे मिल नहीं पाऊंगा, उनके दर्शन नहीं कर पाऊंगा, इस कारण से उनके नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। गोसाई जी ने भली भांति जाना, गोसाई जी ने इस बात को समझा, और जैसे ही कहा कि दर्शन करने आ जाना, तो बड़े प्रसन्न हुए। श्री आचार्य श्री एक स्थान पर संकेत करते हैं, जीव स्वभावतः दुष्ट। जीव तो स्वभावतः दुष्ट है, किंतु कुंभनदास जी जैसे भगवतीय भक्तों का जीवन अगर देखेंगे तो आगे यमुनाष्टक में संकेत किया, स्वभावो विजयो भवेत्। महतजनों के आशीर्वाद से स्वभाव पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, और फिर भावग्राही जनार्दन, जब ऐसा भाव परिपूर्ण हो जाता है, वही श्रीनाथ जी को, श्री जी को प्रिय होता है। तो ऐसे ही भले ही संसार में हम हैं और संसार के अपरिपक्व भाव से हम पुष्ट हो रहे हैं, किंतु स्वभाव विजयो भवेत्, और फिर यही भाव शुद्ध हो, बुद्ध हो, समृद्ध हो, तब स्वयं प्रभु उसका स्वीकार करे। श्री राधे।